हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। चलिए, तो अब हम एवरेज की तीसरी क्लास लेने जा रहे हैं। उम्मीद करता हूँ आपने दोनों क्लास बहुत अच्छे से पढ़ रहे होंगे। ठीक है, तो तीसरी क्लास आज हम स्टार्ट करते हैं बड़े ही महत्वपूर्ण मुद्दे से। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अगर कभी भी आपसे क्रमिक संख्या के बारे में बात करें, क्रमिक संख्या का मतलब क्या होता है? क्रम से आने वाली संख्या, उसे कहते हैं क्रमिक संख्या। तो क्रमिक संख्या अगर आपको माननी है तो वो मानेंगे पहली x, दूसरी क्रमिक संख्या x+1, x+2 और x+3 सो ऑन। मतलब जितनी भी प्राकृतिक, जितनी भी क्रमिक संख्या कहेगा, जैसे उसने कहा 3 क्रमिक संख्या, तो मानेंगे बस x, x+1, x+2। और अगर किसी, देखो आप देख रहे होगे क्रमिक में एक आगे बढ़ता चला जाएगा, उसे क्रमिक कहेंगे, और अगर वापस हमें चाहिए तो एक घटता चला जाएगा। तो अगर आपको क्रमिक संख्या कहे तो x, x+1, x+2, x+3 एंड सो ऑन। ठीक है, ये तो क्रमिक संख्या माननी है। अगर आपको क्रमिक विषम संख्या कहे, क्या कहे? क्रमिक विषम संख्या कहे, तो क्रमिक विषम में कौन कौन सी मानेंगे आप? पहली संख्या x, फिर x+2, फिर x+4, फिर x+6 एंड सो ऑन। मतलब दो दो ऐड होता चला जाता है। कैसे? आप कह रहे हैं कि दो तो ऐसे कैसे हो जाएगा दो? मेरे दोस्त, क्रमिक विषम, आप कोई भी एक विषम संख्या देख लीजिए। जैसे मैं विषम संख्या मान लेता हूं 13। आप 13 से अगली क्रमिक विषम संख्या क्या होगी? 13 से अगली होगी 15। बिल्कुल क्रम से, तो कितने ऐड करने पड़े हैं? 2। अर्थात किसी भी विषम संख्या में, ध्यान से, किसी भी विषम संख्या में अगर 2 जोड़ोगे तो उससे अगली विषम संख्या आ जाएगी। अब बात करते हैं क्रमिक सम संख्या। आज का पूरा अध्याय हम इन्हीं 3 पे पढ़ेंगे, बड़ा ही बेहतरीन है। क्रमिक सम संख्या को भी क्या मानेंगे? x, x+2, x+4, x+6 एंड सो ऑन। तो सबसे पहले तो मैं इनसे बेसिक से क्वेश्चन कराऊंगा, उसके बाद हम बिंदी मेथड देखेंगे, लेकिन ये भी आना जरूरी है मेरे दोस्त। तो कभी भी आपसे क्रमिक संख्या मानने के लिए कहेगा, ये कहेगा 3 क्रमिक संख्याओं का औसत वगैरह, तो हम 3 क्रमिक संख्या मानेंगे। विषम कहेगा तो विषम माननी है, और सम कहेगा तो सम, दोनों सेम है, कोई टेंशन नहीं है। क्योंकि किसी भी सम संख्या 4 है, 4 में 2 जोड़ोगे तो 6 आएगा, 6 में 2 जोड़ोगे तो 8 आएगा। अर्थात किसी भी सम संख्या या विषम संख्या में 2 जोड़ते हैं तो अगले वाली क्रमागत संख्या आ जाती है। ठीक है, तो आप सबसे पहले तो इसको नोट करेंगे। फिर अब हम सवाल करते हैं, और जैसे ही सवाल होंगे उसके हम दोनों तरीके आपको बताते चलेंगे मेरे दोस्त। तो दोनों तरीकों पे गौर फरमाएंगे। पहला सवाल है, जरा देखिए, इसने कहा 8 क्रमिक संख्याओं का औसत। कितनी? 8 क्रमिक संख्या है, उनका जो औसत है वो है आपका मेरे दोस्त कितना है? 6.5। 6.5 वो कह रहा है उसमें से सबसे छोटी और सबसे बड़ी संख्या। देखिए, सबसे पहले कहा 8 क्रमिक संख्या, तो आप तुरंत मानेंगे 8 क्रमिक संख्या कौन कौन सी है? x है, x+1, x+2, x+3, x+4, x+5, x+6 एंड x+7। ये आपकी 8 क्रमिक संख्या हो गई। इनका औसत दिया है, और जैसे औसत दिया है, हमें औसत से कोई मतलब है, हमें योग से मतलब है। योग बराबर होगा औसत गुना संख्या। होता है कि नहीं होता है? औसत कितना? 6.5। संख्या कितनी है? 8। 8 पंजे 40, 8 छंग 48 और 4 52। अर्थात इन सभी संख्याओं का योग कितना है? 52। तो सभी को जोड़ेंगे और 8x हो जाएगा, क्योंकि 8 संख्या है, तो 8x प्लस 7 और 6 13 और 5 18 और 4 22 और 3 25 और 2 27 और 1 28 बराबर 52। जब इधर घटा देंगे दोस्त तो ये रह जाएगा 24, x बराबर 3। अर्थात सबसे न्यूनतम संख्या आ गई 3। अब वो जो भी संख्या आपको कहे वो मान रख देना है। जैसे इसने कहा है सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्या का औसत। सबसे छोटी, तो छोटी संख्या कितनी हो गई मेरे दोस्त? सबसे 3। ओके,
और सबसे बड़ी क्या हो गई, सबसे बड़ी हो गई x + 7 मतलब 7 + 3 यानी कि 10, और इनका औसत बराबर संख्या का योग 13 और संख्या कितनी 2 यानी कि आ गया 6.5। मेरे दोस्त बड़ा ही बेहतरीन सवाल आज के होने वाले हैं, तो आप लोग जो है इनको अच्छे से, ये तो आपका बेसिक कंसेप्ट है। अब बात करते हैं हम बिंदी मेथड की, उसके बारे में भी हम पढ़ के चलेंगे। तो अब बात करते हैं मेरे दोस्त बिंदी मेथड। बिंदी मेथड क्या है, 8 क्रमिक संख्या है तो आपने 8 बिंदी बना दी। अब 8 बिंदियों में औसत संख्या कौन सी होती है, औसत वो होता है जो बीच की संख्या होती है। अब 4 तो इधर हो गई, 4 इधर हो गई, बीच की कोई बिंदी नहीं बची। अगर 5 होती तो 5 में जो औसत होता 2 इधर 2 इधर, ये वाला औसत हो जाता। ओके, लेकिन संख्या दे दी है सम, तो सम में क्या होगा, अब ध्यान से समझिएगा क्या। अब औसत ये वाला है मेरे दोस्त, इन दोनों के बीच कहा 8 क्रमिक संख्या। पहले आप बताए, जैसे कोई भी आप संख्या ले लीजिए 5 6 7, मैं कह रहा हूं 5 और 6 के बीच में कौन सी संख्या है, तो 5 और 6 में अंतर कितने का होगा, 1 का अंतर है, और इन दोनों के बीच में संख्या कितनी होगी 5.5 मतलब आधी। अर्थात अगर आप 0.5 इधर जोड़ देंगे और 0.5 इधर घटा देंगे, किस में से 5.5 में से, तो ये तो 6 आ जाएगा और पीछे हो जाएगा 5। मतलब इसका कहने का ये है कि अगर कोई भी आपके पास दो संख्या है क्रमागत 10 और 11 है, और इनके बीच की संख्या मैं कह रहा हूं, तो इनके बीच की संख्या हो जाएगी 10.5। अर्थात आपको 0.5 या तो इसमें ऐड करके लिख दो या इसमें से घटा के लिख दो, किसमें, केवल क्रमिक संख्या में। समझ में आई है बात, बस यही आपको ज्यादा समझना है। तो क्या, तो औसत जो है वो बीच की संख्या है 6.5, ये वाली यहां बीच में। अब हमें आगे जाना है तो 0.5 ऐड कर देते हैं, क्योंकि मैंने बताया था ना 6 और 7 के बीच में जो भी संख्या होगी, इधर जाओगे 0.5 जोड़ देना और इधर जाओगे तो 0.5 घटा देना। ठीक है, क्योंकि आधा होता, 1 का आधा तो 0.5 होगा ना, दोनों के बीच 1 का गैप है। ओके, तो ये हो जाएगा कितनी, ये 7 हो गया। अब बस आपको एक संख्या पता चलते ही, क्रमिक कहा है तो ये 8 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 10, पिछले वाली 6 5 4 3। क्या कहा इसने कहा है कि सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी संख्याओं का औसत कितना है। सबसे छोटी तथा सबसे बड़ी का औसत, औसत बराबर क्या होता है, दोनों का योग बटे 2 यानी कि 6.5, 13/2 यानी कि 6.5। तो बिंदी मेथड बड़ा बेहतरीन है, मैं इसके बहुत सारे सवाल कराऊंगा। हो सकता है आपका थोड़ा बहुत कंसेप्ट क्लियर ना हुआ हो, लेकिन और आएगा तो आपको सब चीज समझ में आ जाएगी, बस बने रहिएगा। ओके, करिए। चलिए सवाल देखिए मेरे दोस्त, इसने कहा 7 लगातार आने वाले धन पूर्णांकों का औसत, कितने संख्या कितनी है, 7 लगातार पूर्णांक आने वाले धन पूर्णांकों का औसत 26 है। औसत कितना है दोस्त, 26 इन्होंने दिया है। वो कह रहा है इन पूर्णांकों में सबसे छोटा क्या है, सबसे छोटा पूर्णांक कितने, 7। तो या तो आप 7 क्रमागत संख्या मानिए, कौन कौन सी, x + 1, x + 2, x + 3, x + 4, x + 5 और x + 6। ये तो होगी आपकी 7 संख्या। औसत दे रखा है, तुरंत योग निकालिए, योग बराबर औसत गुना संख्या, 7 × 42, 7 दूनी 14 और 4 18। ठीक है, अब योग दे रखा है तो कितने x हो गए, 7x हो गए, और प्लस 6 और 5 11 और 4 15 3 18 2 20 और 1 21 बराबर 182। घटा देंगे 161, इधर चला जाएगा ना दोस्त, माइनस में हो जाएगा, 7 दूनी 14 और 7 तिया 21। x का मान 23 हो गया, अर्थात सबसे छोटा जो पूर्णांक हो गया वो 23 होगा। तो ये तो है आपका बेसिक। देखिए अब इस बेसिक से मैं सारे सवाल जितने होंगे वो बेसिक की बजाय बिंदी मेथड से जितने ज़्यादा से ज़्यादा होंगे वो करेंगे, लेकिन बेसिक को आपको छोड़ना नहीं है, हर सवाल आपको इस तरीके से भी करना है। ठीक है, चलिए, हर सवाल बिंदी से नहीं हो सकता, लेकिन हर सवाल इस बेसिक से हो सकता है। ओके, इस वजह से इतना इंपॉर्टेंट है। अब हम बात करते हैं किसका, बिंदी तरीका। बिंदी क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि 7, तो 7 बिंदी बनाएंगे, 3 4 5 6 7। तो 3 इधर हो गई, 3 इधर हो गई, बराबर बार, तो बीच की संख्या को ही औसत बोलेंगे, और वो कितना दिया है 26, और क्रमागत है तो ये पीछे घट जाएगा
26 है तो ये कितनी हो जाएगी 25, ये कितनी 24 और ये कितनी 23। सबसे बड़ी में हो जाएगा 27, 28, 29। तो आप इस तरीके से इसको लेके चल सकते हैं। तो अगर आपको बीच की बिंदी पता चल जाए जो औसत हो जाता है तो आपके लिए बहुत आसान हो जाता है। लेकिन अगर वो 7 संख्या ना दे के 6 संख्या कहता, 1 2 3 4 5 6, तो मेरे दोस्त 3 इधर 3 इधर, लेकिन जो ये 26 औसत होता वो ये बीच वाला होता है 26। अब इस बिंदी पे जाना है तो 26.5 हो जाते और एक पीछे घटा दो तो 25.5, 24.5, 23.5। तो आपको उम्मीद है समझ में अब आ गया होगा कि अगर आपको बिंदी ये नहीं पता चल पाती है तो आपको कैसे करना है। ओके, चलिए। कहा कि 4 क्रमागत सम संख्याओं का औसत, 4 क्रमागत संख्या है 4 और क्रमागत कैसी है सम संख्या, 4 क्रमागत सम मेरे दोस्त, और इनका औसत कितना दिया है, इनका औसत दिया है 15। तो क्या करेंगे, 4 क्रमागत सम संख्या मान लीजिए x, x+2, x+4, x+6, ये 4 क्रमागत संख्या है। औसत दे रखा तो योग डायरेक्ट पता कर लेंगे, 15 चौका 60, योग रखेंगे 1 2 4x प्लस 6 4 10 और 2 12, कितना रह जाएगा 48, 12 चौक 48, x बराबर 12, अर्थात सबसे छोटी संख्या 12, फिर 14, फिर 12 4 16 और फिर 18। तो जो भी कहेगा वो आप कर लेंगे। इसने कहा है दूसरे नंबर की सबसे बड़ी, दूसरे नंबर की सबसे बड़ी तो 16 हो गई, तो 16 हो गई। ओके, करिए। अब इसको करते हैं हम बिंदी तरीका। बिंदी तरीका क्या है, दोनों तरीकों के साथ लेके चलेंगे जो भी आपको अच्छा लगे। क्या 4 क्रमागत, तो 4 बना दो दोस्त, ये 4 संख्या हो गई। अब इनका औसत दे रखा, अब वही बात, 2 इधर हो गई 2 हो गई, ये संख्या नहीं है तो आपको ये संख्या कैसे पता करेंगे, ये संख्या औसत है 15। अब आप इधर जाना है और इधर जाना है, आपको ये बिंदी पता करनी है, ये इनमें से कोई एक पता कर लो। सम क्या होती है, सम संख्या में 2 का अंतर होता है मेरे दोस्त। 16 से अगली क्या हो गई 18, तो इन दोनों के बीच कौन सी संख्या हो गई 17, अर्थात इन दोनों के बीच का आधा, 2 का अंतर है, 2 का आधा कर दीजिए अर्थात 1, अर्थात इसमें 1 जोड़ दो और उसमें 1 जोड़ दो तो ये आ जाएगी, अर्थात इन दोनों में कितने का गैप, कितने का है 2 का, तो बीच वाली संख्या क्या है 17, अर्थात इधर जाएंगे तो 1 जुड़ेगा और इधर जाएंगे तो 1 घटेगा। उसमें अंतर क्रमागत संख्या में 1 का अंतर होता है, अर्थात 0.5 इधर जुड़ता है और 0.5 इधर घटता है। लेकिन सम हो या विषम हो, अगर 6 और 8 है, 6 और 8 है, इनके बीच सम संख्या चाहिए तो आप क्या काम करेंगे, इनके बीच कितना 2 का, तो इधर कौन सी जोड़, इधर भी 1 जोड़ेंगे, इधर 1 घटाएंगे, अर्थात गैप कितने का रहेगा 2 का। तो आप सीधी सी बात समझ सकते हैं एक कि औसत इनके बीच 15 का है। औसत क्या है, इन 4 बिंदु के बीच ये वाली संख्या है इधर जो नहीं पता, वो है 15। अब इस 15 में कितने जोड़ने पड़ेंगे, इसमें जोड़ने पड़ेगा 1, तो देखो 15 और 1 16। अब एक संख्या आ जाए बस, फिर तो 2 2 बढ़ाते चलो और 2 2 घटाते चलो, 2 जोड़ दिया 18, 2 घटा दिए 14, पीछे आएंगे 12, अर्थात इधर जाएंगे तो 2 जुड़ेंगे और इधर जाएंगे तो 2 घटेंगे। देखो इधर ये भी पता कर सकते थे, इसमें से 1 घटा दीजिए। और कैसे कंफर्म हुआ, 2 2 का डिफरेंस चल रहा है, सारी क्रमागत सम संख्या है। आपको उम्मीद है समझ में, आपको कभी भी डाउट हुआ तो ऐसी संख्या में होगा, लेकिन मैं आपको और क्लियर कर दे रहा हूं, आप टेंशन बिल्कुल नहीं लेनी। 1 2 सवाल और मिलेगा तो और कराऊंगा, करिए। चलिए अगला सवाल करते हैं दोस्तों। यदि 6 क्रमिक सम संख्याओं का, अब इसे मैं डायरेक्ट बिंदी तरीके से कराऊंगा, आप बेसिक से तो कर ही लेंगे। 6 क्रमिक सम संख्या, तो 6 बिंदी बना दीजिए, 3 4 5 6, 6 क्रमिक, और लिख लेना साइड में कैसी संख्या है, सम संख्या है और इनका औसत है 25। औसत कितना है मेरे दोस्त 25। ये चीजें आपको जरूर पता होनी चाहिए कि सम है या विषम है। अब देखो 6 बिंदी है तो दोस्त 3 बिंदी इधर हो गई, 3 बिंदी इधर हो गई। अब बीच की बिंदी नहीं है तो आपको जो संख्या दे रखी है, जो औसत दे रखा है, वो ये वाला दे रखा है ऊपर। अब ये संख्या, अब चूंकि सम हो या विषम हो, तो अगर ऐसी परिस्थिति आए तो 1 इधर जोड़ देना है या पीछे जाने के लिए 1 घटा देना है, तो इसमें 1 जुड़ जाएगा मेरे मित्र, तो ये हो जाएगा 26। अब चूंकि सम है तो 2 जोड़ दीजिए, 28 30, पीछे आएंगे तो 2 घट जाएगा, 24 22 20। आई बात समझ में। सपोज कीजिए
अगर ये 7 संख्या होती तो 7 में तो ये जो बिंदी होती यही 25 का मान हो जाता है। सपोज कीजिए 5 संख्याओं का औसत दे रखा है आपको, 5 संख्याओं का विषम का सम का, 5 सम संख्याओं का औसत दे रखा है आपको। तो जो ये संख्या होगी, जैसे सपोज कीजिए 26 है 5 सम संख्याओं का औसत, तो ये वाली बिंदी अब तो 26 ही है, तो इसमें 2 जोड़ के 28 30। ये परिस्थिति जब बनती है जब बीच की बिंदी हम ना पता हो या ना दिख रही हो या ज्ञात ही ना हो, तो तब हम ये वाला केस करते हैं +1 या फिर -1। ठीक है, आगे आते रहेंगे, समझते रहेंगे। तो इसमें सवाल में क्या पूछा था, इसमें पूछा था सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या का अंतर। सबसे बड़ी क्या है 30, छोटी क्या है 20, अंतर कितना हो गया 10 का। तो जो भी सवाल बना सके वो हम आराम से कर लेंगे। मेन मकसद बस हमारा क्या मकसद होना चाहिए कि ये संख्या हमें पता हो जाए। ठीक है, करिए। अब सवाल कहा 5 क्रमिक विषम धनात्मक पूर्णांक विषम 5, तो बिंदी मेथड 1 2 3 4 5, जब भी ये क्रमागत संख्याओं पर आधारित है तब आप बिंदी मेथड का प्रयोग करें। ये कह रहा है 5 क्रमिक विषम कह रहा है और इनका औसत 9 है। तो मेरे भाई पहले बीच की बिंदी पता चल जाएगी, 2 इधर 2 इधर, तो इस बिंदी का मान दे रखा है कितना 9। और विषम हो चाहे सम हो तो 2 जोड़ देते हैं 11 13 7 5, 2 इधर घटाएंगे इधर 2 जोड़ देंगे, ये आ गई आपकी संपूर्ण संख्या। और इसने कहा सबसे छोटा क्या है मान, सबसे छोटा मान 5 है। इनमें कोई भी संख्या सम नहीं आने की, देख लेना। ठीक है, तो उत्तर आ गया आपका। सवाल में कहा ABCD 4 लगातार विषम पूर्णांक संख्या है। 4 ABCD है, ये ABCD ये 4 संख्याएं हैं मेरे दोस्त, तो 4 ही बिंदी बना दीजिए। और इसने कहा कि औसत दे रखा है 42। इसने कहा B और D का गुणनफल। तो देखिए औसत दे रखा तो 2 संख्या इधर हो गई 2 संख्या इधर हो गई, B और C के बीच में कोई संख्या होगी और वो है कितनी 42। लेकिन हमें इसका नहीं पता। और ये देखो ये क्या दे रखा है, ये शब्द दे रखा है विषम। मेरे दोस्त विषम दे रखा है तो इस बिंदी पे आने के लिए कितना जोड़ेंगे, 1 जोड़ेंगे। तो देखो 43 आ गई, नहीं आ गई विषम, तो अगली हो जाएगी 45, इससे पीछे 41, इससे पीछे 39। ये सारी की सारी विषम क्रमागत संख्याएं है कि नहीं है। तो अगर ये हो गई, इसने कहा B गुना D, तो B का मान कितना हो गया 41, D का मान कितना हो गया 45, 45 से कम 45, 45 चौका 180 और 4 184, तो 1845 इसका उत्तर हो गया। ठीक है, बस समझना, छोटी छोटी बातें हैं वो ये आपको समझना है। सपोज कीजिए आपका एक और डाउट क्लियर यहीं पे कर देता हूँ, यही अगर समझ में थोड़ा कम आ रहा है। अगर +1 और 0.5 में डाउट है तो ये देखना, अगर वो विषम ना कह के कहता 4 क्रमागत संख्याएं, शब्दों का खेल है, अगर क्रमागत कहता तो 2 ये जैसे 42 हो जाता, तो ये वाली में 0.5 जुड़ता दोस्त, अर्थात ये हो जाता है 42.5। आपको बस ये याद रखना है कि क्रमागत कहेगा, अगर ऐसी सिचुएशन आ रही है जिसमें बिंदी ना हो तो 0.5 जुड़ेगा, और अगर विषम या सम हो रहा हो तो +1 जुड़ेगा। और एक संख्या पता होती, इधर क्रमागत कह रहा तो 1 1 जोड़ेंगे 43.5, इधर 41.5, इधर 40.5। देखिए मेन चीज है आपको समझ में आना, यही चीज है 2 बार देखिए 3 बार देखिए, बेसिक चीज है। x+1 वाले से आराम से इनको कर सकते हैं, लेकिन ये भी तरीका अगर आपको समझ में आ जाए तो बहुत आसान से सवाल हो जाते हैं। ठीक है, करिए। सवाल में कहा 8 अनुक्रमिक सम संख्याओं का औसत, तो 8 बिंदी बना देंगे 1 2 3 4 5 6 7 8, और लिख देंगे कैसी कह रहा है वो, सम कह रहा है, और उनका औसत 93 दिया है। औसत कितना दिया है 93। वृहत्तम संख्या तो 8 यानी कि 4 इधर हो गई 4 इधर हो गई, ये वाली नहीं पता। तो ये जो मान दे रखा है ये 93 बीच वाला दे रखा है। इनमें से ये बिंदु पता करना है सम है तो 1 जुड़ जाएगा, विषम कहता तो भी 1 जुड़ता, लेकिन ये चीज बदल जाती यानी कि कुछ और मान देता वो। ठीक है, तो इसमें 1 जोड़ देंगे, ये तो कितना होगा 94। और बस 1 पता चलते ही ये सम है ना, तो 2 जोड़ दीजिए 96 98 100। तो वृहत्तम ही पूछा है, वृहत्तम मतलब सबसे लार्जेस्ट नंबर, तो उत्तर हो जाएगा आपका 100।
उम्मीद है पूरा बढ़िया से समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आ रहा है तो मेरे दोस्तों समझ लेना फिर आप कि इसे एक बार और देखना है। ठीक है, करिए। देखिए अब हम क्या चीजें सीख रहे हैं, अब हम थोड़ा इससे आगे बढ़ते हैं। सवाल में क्या कहेगा, यदि कभी भी आपको कोई श्रृंखला जो कैसी हो, एपी में हो, मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, मतलब समांतर श्रेणी। ये क्या होता है? समांतर श्रेणी वो होती है जिसमें हर दो के बीच समान अंतर चला जाता है, जैसे 5, 10, 15, 20, 25। ये कैसी श्रेणी है? समांतर, जिसमें इसका संधि विच्छेद करेंगे तो समान प्लस अंतर, यानी कि जिनमें समान अंतर होगा उसे समांतर श्रेणी कहेंगे। भले ही उसमें कितने का डिफरेंस है, लेकिन सभी में डिफरेंस सेम रहना चाहिए। जैसे 3 और 2 5 और 2 7, 2 9 11, ये कैसी है? समांतर श्रेणी है। तो क्या चीज है, यदि कभी भी आपके पास कोई समांतर श्रेणी आ जाए और आपको उसका औसत पता करना हो तो औसत बराबर हो जाएगा a प्लस एल अपॉन 2। अर्थात a क्या है? a है प्रथम पद और l क्या है? अंतिम पद। अर्थात अगर आपको कोई भी श्रेणी, चाहे वो 1 का डिफरेंस हो, 2 का हो, 10,000 का हो, अगर डिफरेंस सेम चलता आ रहा है तो औसत पता करने के लिए पहला पद प्लस अंतिम पद को भाग कर देंगे किससे? 2 से। ठीक है, इस पर आधारित सवाल देखते हैं कैसे आते हैं। सवाल में कहा कि 100 से कम सभी विषम संख्याओं का औसत। 100 से कम सभी, 100 से कम सभी का मतलब पहली तो 1 हो जाएगी, विषम क्या होते हैं? 3। और हमें मतलब ही नहीं है, जब 100 से कम विषम का है तो सभी में सेम डिफरेंस मिलेगा। 1 3 5 7 और 100 से कम कितनी है? 99। इनका औसत चाहिए तो औसत पहली प्लस अंतिम 1 प्लस 99 अपॉन 2, यानी कि कितना हो जाएगा? 50। क्लियर है? अर्थात कैसे पता करा हमने? क्योंकि विषम तो वो होता है ना, विषम में हर एक में 2 2 का डिफरेंस होता है और सबसे छोटी की विषम संख्या 1 होती है और 100 से कम की कितनी होती है? 99। कर लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट। कुत्ते ज्यादा मत भौंक वरना तेरा खून पी जाएंगे। 2 और 22 के बीच, 2 और 22 के बीच सभी विषम पूर्णांकों का औसत। सर इनके बीच विषम, तो इससे अगली क्या हो जाएगी? विषम 3। इससे पिछली क्या हो जाएगी? विषम 21। और डिफरेंस तो सभी में सेम चलेगा, अर्थात 3 5 7 डैश डैश 21। ये और सब विषम है तो सेम डिफरेंस है, तो औसत क्या हो जाएगा? 3 प्लस 21/2, 24 का आधा कितना हो जाएगा? 12। ठीक है, तो अगला सवाल इसी पर आधारित नॉर्मल है, बस आपको देखना और करना ही क्या है इसमें। नॉर्मल से सवाल है, मैं करा दे रहा हूं फटाफट। नेक्स्ट क्वेश्चन, 6 और 50 के बीच 5 से विभाज्य। 6 और 50 के बीच किससे विभाज्य? 5 से विभाजित। 5 से विभाजित संख्याओं का औसत। 6 से ज्यादा संख्या बताइए जो 5 से कट जाए। तो 6 के बाद तो 10 आवे और 50 से पहले कितनी आती है? 45। सभी में 5 5 का डिफरेंस है। ठीक है, क्योंकि इससे अगली 15 होगी, 20 होगी, 25 होगी, आगे तक हो जाएगी। और a प्लस एल बाई 2, 10 प्लस 45/2 वो हो जाएगा औसत, यानी कि कितना हो जाएगा? 55/2, 27.5। ठीक है मेरे दोस्त, करिए। आया कहां से? चलो वो भी बता देते हैं आपको पहले, लेकिन इसको करिए। सवाल है 3 के पहले 9 समाकल गुणज, मतलब 3 के पहले 9, 3 की गुणज होने चाहिए, मतलब 3 से विभाजित। तो सबसे पहली संख्या जो 3 से कटे, 3 एकम 3, 3 दूनी, दूसरी संख्या 6, तीसरी 9, ऐसे ही वो 9वीं पूछ रहा है तो 9वीं कितनी हो जाएगी? 3 27। 5वीं पूछता 3 5 15, तो 9वीं कह रहा है 3 27। और औसत पूछ रहा है, औसत हो जाएगा a प्लस एल और अपॉन 2, यानी कि 27 और 3 30, यानी कि जाएगा 15। ठीक है, ये समांतर श्रेणी से ही आए हैं। ये फॉर्मूला कैसे आया है मैं आपको चलो बता देता हूं। देखिए मेरे भाई, कोई भी समांतर श्रेणी है, जैसे मैं इसे ले लेता हूं। ये सवाल था 3 6 9 और डैश डैश, लास्ट पद आ गया 27। तो सबसे पहले हमें क्या पता करना होता है? पहले हमें पता करना होता है इसमें कितने पद है। तो a का मान तो हो गया भाई जी 3, ठीक है, और l का मान कितना हो गया इसमें? 27।
और डिफरेंस डी होता है, डिफरेंस मतलब कितने का, 3 3 का। अब क्या होता है, सबसे पहले हम योग पता करते हैं। योग का फॉर्मूला होता है समांतर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है n/2 2a प्लस n-1 इंटू डी, ये होता है मेरे दोस्त, ठीक है। या ये होता है n/2 a प्लस एल, एक या फिर ये, अगर हमें अंतिम पद दिया होता तो ये पता करते हैं। और औसत का क्या फॉर्मूला होता है, औसत बराबर होता है योग बटे संख्या। और अगर आप योग n पदों का योग है, जैसे ये है n/2 a प्लस एल, और संख्या कितनी है, n ही है, तो n से n कट जाता है तो आता है a प्लस एल अपॉन 2। तो ये फॉर्मूला यहाँ से डेरिवेट हुआ है, तो आप इस चीज़ को समझ सकते हैं। लेकिन फिलहाल इस पे हम बाद में पूरा विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। लेकिन फिलहाल अभी आपको याद रखना है, वो रखना है a प्लस एल अपॉन 2, ठीक है। इस बारे में हम चर्चा बाद में करेंगे, ठीक है। करिए, चलिए इस सवाल पे लिख दीजिए डीजे, बड़ा बेहतरीन सवाल है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है सवाल। कहा 9 क्रमिक संख्याओं का औसत n है। 9 क्रमिक संख्याओं का औसत, तो 9 बिंदी बनाएंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9 बिंदी छोटी छोटी बना लेना। कभी बिंदी बनाने में भी बी कॉपी लो, ठीक है। ऐसे ही बना लेना छोटी छोटी सी, ठीक है, कि जी बी कॉपी दे दो, बिंदी बनानी छोटी छोटी मिला है वहाँ कॉपी इतनी इतनी सी। तो क्या कह रहा है, n है, औसत n है, तो 4 संख्या तो इधर हटाओ, 4 संख्या इधर हटाओ, ये जो मान दिया है वो कितना औसत दे रखा है n, ओके। यदि उसमें अगली 2 संख्याएं भी शामिल कर ली जाए, इसको अंडरलाइन करना है। यदि वो कहे 2 संख्या 3 संख्या 4 संख्या ऐड करवाने के लिए कहे, वो कह रहा है यदि आप 2 संख्या इसमें और ऐड कर दो, ये 2 ऐड अगली कर दो क्रमागत, तब नया औसत क्या होगा। तो कुछ नहीं करना है मेरे भाई, क्या करना है, देखिए ये n है, वैसे तो इसका लोगो कई बताते हैं कि एक ही उत्तर आता एक ही है, लेकिन सवाल अलग बदल जाएगा तो दिक्कत हो जाएगी, तो हम समझते हैं। अगर ये n है, इससे अगली संख्या क्या हो जाएगी, क्रमागत 9 कहा है, इसने कहा है क्रमागत 9 संख्या। तो अगर क्रमागत है तो इससे अगली संख्या n+1 n+2 n+3 n+4, ओके नो प्रॉब्लम। वो कौन सी संख्या 2 ऐड करा रहा है, वो संख्या ऐड करा रहा है, एक तो करा रहा है n+5 और एक करा रहा है n+6, ये 2 संख्या ऐड करा रहा है। वो कह रहा है यदि हम 2 संख्या ऐड कर ले तो नया औसत क्या होगा। नया औसत बराबर नया योग बटे नई संख्या, ओके। अब योग कैसे करेंगे, देखो मैंने कहा है डायरेक्ट ना करके पहले मैं आपको समझाता हूं। इससे पिछली संख्या n-1 n-2 n-3 n-4, मैंने कहा पीछे जाते हैं तो 1 घटाते हैं, आगे जाते हैं तो 1 बढ़ता है। अब आप इन सभी को जब जोड़ोगे तो देखो 4 3 2 1 1 2 3 4, ये तो कट जाएंगे, 11 n होंगे, और जब सब कट जाएंगे 5 और 6 रह जाएंगे 11, और संख्या कितनी 11, क्योंकि संख्या तो हम नहीं, 9 तो ये थी, 2 और बढ़ा दी 11 से कॉमन लेके काट दिया n+1, अर्थात औसत n था, औसत में कितने की वृद्धि हुई है, 1 की वृद्धि। इस पर आधारित मैं कम से कम 2-3 सवाल कराऊंगा ताकि आपका कंसेप्ट क्लियर हो। तो आपको क्या करना है मेरे दोस्त, आपको बस याद रखना है कि क्योंकि हर बार ये पॉइंट कटेगा ही कटेगा, तो बस आपको जो भी आप जोड़ोगे, जैसे यहाँ 5 आया 6 है, दोनों को जोड़ना है 11, और टोटल संख्या भी कितनी होगी 11, तो डायरेक्ट आ जाएगा 1, अर्थात कितने की वृद्धि हुई है 1 की। तो इस पॉइंट से भी मैं अगला सवाल आपको डायरेक्ट करके दिखाऊंगा, लेकिन कंसेप्ट आपके क्लियर जरूर होने चाहिए, यही हमारा मेन मुद्दा होता है। करिए, देखिए सवाल, 5 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का औसत। 5 क्रमागत का 5 बिंदी 3 4 5, औसत का 2 इधर 2 इधर, यानी कि जो भी मान दिया होगा वो इस बिंदी का मान दिया होगा, और कितना औसत दिया है n। इसने कहा ये 5 संख्या थी, इनका औसत n है। इसने कहा यदि अगले 2 पूर्णांक भी आप शामिल कर लो, तो अगले 2 पूर्णांक शामिल करने ये 2 पॉइंट। तो पहले याद है ये n n+1 n+2 n+3 n+4, यानी कि ये वाले ऐड करें। तो मैंने अभी बताया केवल आप इनको जोड़िए, 4 और 3
7 और डिवाइडेड बाय टोटल संख्या 5 पहले थी, 2 अब जुड़ी है 7, अर्थात कितने की वृद्धि हुई? 1 की वृद्धि। आई बात समझ में? तो आप डायरेक्ट यहां से भी इसको कर सकते हैं, अदरवाइज पिछली संख्या n-1 n-2 एवरेज बराबर समस्त का योग करना, तो 2 1 से 2 1 कट जाएगा, कितने n हो जाएंगे? 7 n हो जाएंगे और जुड़ के 7 और बटे संख्या कितनी हो जाएगी? 7 n+1 आ जाएगा, अर्थात कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। तो आपकी इच्छा है, या तो आप यहां से समझ लीजिए दोस्त, या फिर आप ऐसे कर लीजिएगा, कोई भी दिक्कत नहीं है। ठीक है, करिए। एक और सवाल करते हैं। 6 लगातार प्राकृत संख्याओं का औसत k है। 6 लगातार, तो 1 2 3 4 5 6, 6 क्रमागत का औसत, तो 3 संख्या ये है, 3 संख्या ये है, अर्थात जो भी मान होगा वो इनके बीच होगा। तो k औसत दिया है मेरे दोस्त, k 6 संख्या है। अब ये संख्या क्या होगी जब क्रमागत का है, ना सम का ना विषम का। और मैंने कहा जब क्रमागत कहे तो क्रमागत में सिचुएशन में कितना जोड़ते हैं? 0.5, तो ये संख्या होगी k + 0.5। ओके, ये वाली कितनी हो जाएगी? k + 1.5 और ये हो जाएगी k + 2.5। आई बात समझ में? इनको लिखने की जरूरत नहीं, माइनस माइनस में आ जाएंगे। वो कह रहा है कि यदि अगली 2 संख्या भी शामिल कर लो, ये 2 संख्या शामिल करनी है, तो ये 2 संख्या कौन कौन सी हो जाएगी? k + 3.5। एक एक जोड़ते हैं ना क्रमागत में। अब तो बुद्धि में आ गया होगा यो, है? बिल्कुल न थोड़े ना, रोटी खाओ तुम भी यार, इतना तो समझ में आ गया होगा। अब तो क्या है, अगर तुम्हारे अब भी समझ में नहीं आया ना, तो समझ लेना, तुम्हें एक बार और समझना है। ठीक है, तो 3.5 और 4.5 क्या करना है? औसत क्या करेंगे? इनको ऐड करेंगे, क्योंकि मैंने कहा था ये वाले तो हम करते ही नहीं है, तो सिर्फ इन दोनों को जोड़ दीजिए। 4 और 3 7 और 1 8, डिवाइडेड बाय कितनी संख्या हो गई? 1 3 और 3 6 और 2 8, यानी कि कितने की वृद्धि? 1 की वृद्धि। और कभी सबका एक ही उत्तर रट लो भाई, देख भी लियो कभी कुछ और आ जा और वहां फिर मुंह सा पिटवा के आओ, यहाँ तो हमारा है, हम तो 1 करके आ गए और पता चला वहां 2 आ गया। तो ऐसे भी ज़्यादा होशियार मत बनना कि 3 सवाल कराए सर जी ने, तीनों का 1 आ गया। ठीक है, मुंह सा पिटवा के आ जाओगे अगर 1 करोगे, करके देख लेना। ठीक है, चलिए करिए। चलिए, सवाल बहुत अच्छा है। m से आरंभ होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक, m से स्टार्ट होने वाले 5 क्रमिक पूर्णांक है, तो पहली संख्या क्या हो जाएगी? m, m+1, m+2, m+3, m+4 और m+5 हो गए। 5 क्रमिक पूर्णांक का औसत n है, इनका जो औसत दे रखा है वो n है, तो योग कितना हो जाए? 1 2 3 4 5m + 4 और 3 7 और 2 9 और 1 10 बराबर n। ठीक है, तो योग बराबर n और कितनी? 1 2 3 4 5, 5n हो जाएगा। अर्थात हमने योग पता करा, संख्याएं दे रखी थी, औसत दे रखा था, तो संख्याओं का योग बराबर औसत गुना संख्या। ओके, नो प्रॉब्लम। कहा इसने 5 से भाग भी हो जाएगा, तो m बराबर n-2, इसको इधर ले जाके और 5 से भाग पेल दिया, तो n-2। क्या कहा? यदि m+2 से आरंभ होने वाले 6, कह रहा है तुम m+2 से स्टार्ट करो और 6 होने चाहिए, उनका औसत चाहिए m+2 से, तो औसत बराबर उनका योग किनका? m+2 से स्टार्ट होने वाले 6, तो एक तो m+2 हो गया, अगला m+3 हो जाएगा, अगला m+4 हो जाएगा, m+5, m+6, 1 2 3 4 5 और m+7। अब कहोगे तुम ये प्लस प्लस क्यों कर रहे हो? मेरे दोस्त, औसत बराबर समस्त का योग, इन सभी संख्याओं का योग और बटे संख्या। संख्या कितनी है? 6 संख्या है, तो कितने m हो गए? 6 ही m हो गए। 1 2 3 4 5 6 और 2 3 4 5 6 7 और 2 और 3 5 और 4 9 और 5 14 और 6 20 और 7 27 और बटे 6। इसमें 3 से भाग कर 3 कॉमन ले लो, तो ये हो जाएगा, 3 कॉमन ले लेंगे तो 2m + 9
बटे 6, 3 दूनी 6। उत्तर में m में मान नहीं है, n में दे रखा है, तो ऊपर से m का मान रख दीजिए 2n-2 प्लस 9/2। तो ये हो जाएगा 2n-4 और ये हो जाएगा प्लस 5/2। ठीक है, 9 में से 5 घट जाएगा 4, तो 2n प्लस 5/2 हो जाएगा। बहुत अच्छे सवाल, तभी मैं कहता हूँ कभी भी इतना शॉर्ट पे मत जाइए कि परेशानी हो पेपर में। तो शॉर्ट तो अपनी जगह है, लेकिन बेसिक भी तो अपनी जगह है मेरे दोस्त। हर चीज़ शॉर्ट से नहीं हो सकते और हर सवाल बेसिक से नहीं। एग्जाम में हमें बैलेंस रख के चलना पड़ेगा, लेकिन रेशो जो है आप परसेंटेज सबसे ज़्यादा अपनी बेसिक की बिल्कुल मजबूत पकड़ रखिए उसकी। ठीक है, चलो अगला सवाल करते हैं। चलिए जी, इस पे लगा दीजिए डीजे पॉइंट। फिर से महत्वपूर्ण सवाल है, करते हैं। n संख्याओं का औसत a है। मान लीजिए n संख्या x1, x2, xn है। ये संख्या है, इनका औसत n दे रखा है, तो इनका योग कितना हो जाएगा? xn। n संख्या का औसत a है, औसत कितना है a, तो हो जाएगा an। हमें योग पता चल गया। संख्या मान ली n, आपने x1, x2, x3 n संख्या मान ली, औसत a दे रखा था, तो योगफल बराबर औसत गुना संख्या। ओके, देखिए पॉइंट कहा, यदि पहली संख्या में 2 जोड़ो, दूसरी संख्या में 4, तीसरी में 8, चौथी में, ऐसे ही बढ़ाते चलो। अर्थात पहली में जोड़ा आपने 2, दूसरी में जोड़ा आपने 4, फिर तीसरे में जोड़ा आपने 8, इसी प्रकार से 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी 32, ऐसे बढ़ते जा रहे हैं। वो कह रहा है तब नई संख्या का औसत बताइए। अब औसत बराबर हो जाएगा सभी का योग बटे संख्या, होगी कि नहीं होगा? अर्थात इन सभी का योग x1 प्लस 2, x2 प्लस 4, x3 प्लस 8 डैश डैश अपॉन संख्या कितनी है? संख्या वही है हमारे पास n संख्या, नो प्रॉब्लम। अब देखिए x1, x2, x3 डैश डैश xn, उस सब का तो योग कितना है? an प्लस। अब बात करते हैं 2, 4, 8, 12, 2, 4, 8, 16। देखिए अब आपको बहुत ही, आपने अगर 12वीं कक्षा मैथ से की है, साइंस साइड से की है, तो आपने गुणोत्तर श्रेणी पढ़ी होगी। क्या पढ़ी होगी? गुणोत्तर श्रेणी। गुणोत्तर श्रेणी ए आर स्क्वायर इस रूप में चलती है, मतलब पावर्स के रूप में चलती है, तो उसे कहते हैं गुणोत्तर श्रेणी। फिलहाल मैं इन शॉर्ट बताऊंगा, क्योंकि इसके बारे में हम अलग से वीडियो बनाएंगे श्रेणी की, समांतर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी। तो फिलहाल के लिए अभी आप याद रखेंगे कि गुणोत्तर श्रेणी के n पदों का योगफल होता है a r की पावर n-1 अपॉन r-1। अर्थात जहां a होता है प्रथम पद और r होता है सर्वानुपात। सर्वानुपात मतलब सेकंड टर्म अपॉन फर्स्ट टर्म, इसको करके आता है r का मान। अर्थात दूसरी संख्या को अगर पहली संख्या से भाग करेंगे तो r आ जाता है। तो इसे फॉर्मूले को यूज कीजिए। a का मान कितना है? 2, r की पावर है, r हो जाएगा 4/2 यानी कि 2। देखो 8/4 2, तो 2 की पावर n-1 बटे 2 में से 1 गया, 1 लिखने की जरूरत नहीं है, अपॉन n। ठीक है, अब n क्या करेंगे? n को भाग करिए इससे, तो ये तो रह जाएगा a प्लस। अब इसके 2 की पावर अंदर गुना कर दीजिए, तो 2 की पावर या मत कीजिए, ऑप्शन में देख लेते हैं किस तरीके से दिया है। ऑप्शन में शायद यही तरीका दिया है, हाँ ऑप्शन नंबर 2 यही उत्तर है। ठीक है मेरे दोस्तों, तो ये सवाल मैंने सबसे लास्ट में इसी वजह से करा ताकि कुछ बच्चों को थोड़ा कम समझ में आया होगा। क्यों? क्योंकि उन्हें गुणोत्तर श्रेणी, हरात्मक श्रेणी, समांतर श्रेणी के बारे में नहीं पता है। लेकिन नहीं पता है तो कोई टेंशन थोड़े ना, आगे हम वो पढ़ा देंगे। फिलहाल के लिए आप ये फॉर्मूला याद रखें कि गुणोत्तर श्रेणी, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? समांतर श्रेणी में तो डिफरेंस सेम रहता है, गुणोत्तर श्रेणी में क्या होता है? सर्वानुपात, अनुपात होता है। जैसे देखिए 2, 4, 8, 16, तो r बराबर होता है सेकंड टर्म उससे पहली वाली टर्म। ठीक है, अर्थात 2, या फिर देखो 8 ले लीजिए बटे इससे पहली वाली, 16 ले लीजिए इससे पहले वाली, सभी का मान 2 आएगा। तो क्या गुणोत्तर श्रेणी में तो सर्वानुपात होता है,
और समांतर श्रेणी में सर्वांतर होता है, उसमें घटा के निकालते हैं और इसमें भाग करके निकालते हैं। ठीक है, और ये फॉर्मूला लगा देना है मेरे दोस्त बस, और उत्तर आ जाएगा। ठीक है, एक दो बार करके देखिए, समझ के देखिए, नहीं होगा तो कमेंट बॉक्स में आप जरूर लिख दीजिएगा, मैं अगली बार फिर से एक बार इसको रिपीट कर दूंगा। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप सभी लोगों को आज की क्लास बहुत ही बढ़िया लगी होगी, समझ में भी आया होगा, और अगर नहीं समझ में आया तो फिर एक बार और देखिए, समझ में ज़रूर आ जाएगा, और मेहनत करते रहें। ठीक है, इसी के साथ अलविदा चाहते हैं। थैंक यू, टाटा, बाय बाय।